हे गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अवनींद्र और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग वॉइस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं ना, दे ऑल आर क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैंने केवल और केवल परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि वीडियो का जो लाभ है, जो आई थिंक जो रीडिंग बेनिफिट है, बात करने पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, सबको मिल पाए। और मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एज अ होल। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक अगर नहीं करते हैं तो लाइक हिट कर दिया करिए, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं कि वॉइस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उससे संबंधित मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने कुछ रूल्स आपको बता रखे हैं। तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वॉइस के और भी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। और इसमें मैंने डायरेक्टली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा किया है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखो, जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उनको कहा जाता है कि आप पैसिव में बदल दो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक जो क्वेश्चन दिया है, सी प्लेज हॉकी, इसको आपको पैसिव में बदलना है। तो देखो, जब पैसिव में बदला जाता है ना स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी वर्ब वाक्य के अंदर आनी चाहिए, जैसे इसमें प्ले है, इसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है? वर्ब में तुमको क्या जोड़ना है? क्या और किसको। क्या और किसको का जो उत्तर देता है ना वाक्य के अंदर, वो जो उत्तर होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो सी प्लेज व्हाट, वो क्या खेलती है? तो वो हॉकी खेलती है। तो इसमें हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप सभी ध्यान देना कि किसी भी वाक्य में जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक हम वाक्य का पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हॉकी दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो, एक जनरल रूल क्या कहता है, पहले तो दिए गए वाक्य में तुम टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है। टेंस इसमें पता चल जाता है तो फिर आप उस टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पैसिव में बदलते समय कौन सा रूल लगेगा। अगर दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बदलते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अप्लाई करनी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बदलते समय हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी होगी। और प्लस इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो हॉकी देख रहे हो, ये दिए गए वाक्य में आपको क्या करना होगा, इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। तो हो जाएगा हॉकी इज प्लेड बाई हर। और ये जो सी है ना, सी जो है अपना ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो जब सी का हम जब ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो सी का हर हो जाता है। फिर हर को हम सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो ये शी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। सी इज फीडिंग द पुअर, यानी कि वह गरीबों को मतलब खाना खिला रही है, मतलब उनको भोजन पानी अन्न दे रही है। आई मीन सी इज फीडिंग द पुअर। तो यहाँ पे पुअर को फीड करने का काम हो रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना द पुअर है। द पुअर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस दूसरे बनाते समय हम वाक्य में इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। और ये जो दिया गया वाक्य है किस टेंस में, ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इज फीडिंग, इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो वाक्य को बदलते समय इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे फीडिंग जो है फेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी कलर में लिया है। यहाँ पे जैसे इज फीडिंग जो है ना, यहाँ पे आर बीइंग फेड हो जाएगा। तो हो जाएगा कि द पुअर आर बीइंग फेड बाई हर, है ना। जो गरीब लोग हैं उनको खिलाया जा रहा है बाई हर, उसके द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सारी चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं ना गारंटी के साथ, मैं आपका एक भी अंक छूटने नहीं दूंगा। सारी चीजें आप आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। बस आपको वीडियो डेली बेसिस पे देखना है जब तक आपका परीक्षा का डेट ना आ जाए।
तब तक देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। चलिए यहाँ पे द कैट किल्ड द माउस, यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होती है किल की ना, दोनों किल्ड होती है। किल, किल्ड, किल्ड। तो यहाँ पे देखो ना, ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पे हैड लगा होता। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिव वॉइस में दिया गया वाक्य किस में है, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो बदलते समय मैंने आपको बताया था कि वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पे वॉज वर में से कोई एक। अब देखो यहाँ पे द माउस जो है ना, यहाँ पे द माउस, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द माउस वॉज किल्ड। क्यों वॉज हुआ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल है, रूल आपको याद करना होगा। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदल जाएगी वॉज वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में। और भाई किसने माउस को मारा, तो मतलब यहाँ पे द कैट, तो बाई द कैट ये अंत में आ जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ऐसे ही हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे चैनल के माध्यम से। आप लोग चीजों को समझते रहिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक से थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। रूल्स वही लगेंगे, सब कुछ वही नियम रहेगा। मतलब दिया गया प्रश्नवाचक वाक्य बदलते समय भी प्रश्नवाचक ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखो वाई से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो बदलते समय भी वाई का वाई यहीं पे रहेगा, लेकिन बाकी जो नियम है वो ऐसे के वैसे बदल जाएंगे। देखो डू डज किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वही फॉर्मूला लगेगा, बदलते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो इसमें पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाओ, है ना। तो ऑब्जेक्ट इसमें यू है, तो यू को आप वाक्य में पहले लाओगे, लेकिन ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो क्या हो जाएगा, वाई का वाई ही रहेगा, और आर यू, वाई आर यू बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाएगा बाय योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के द्वारा क्यों पीटे जाते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय ना नियम वही रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य भी रहेंगे, तो बदलते समय वाक्य को भी प्रश्नवाचक रखना है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शी वॉज लुकिंग इनटू द मैटर। तो मैंने क्या बोला, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, ना पहले दिया गया वाक्य का टेंस पता करो किस टेंस में है। तो कैसे पता लगेगा, यहाँ वॉज लगा है प्लस वर्ब की आईएनजी लगी है, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी किस स्ट्रक्चर में लगता है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बदलते समय क्या हो जाता है, बस उसी में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। वॉज वर्ब तो रहता ही रहता है, उसमें बीइंग लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। और इसका जो है ना, तो यहाँ पे लुकिंग इनटू द मैटर, वो कहाँ देख रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, मैटर में देख रहे थे। द मैटर वॉज बीइंग लुक्ड इनटू बाय हर। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढ पाना आपको थोड़ा सा टफ लगेगा स्टूडेंट, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बात क्या हो रही है, वो किसके लिए, मतलब वो किसके लिए, किसमें जांच पड़ताल कर रहा था। लुकिंग इनटू मतलब जांच पड़ताल करना उस मामले में, है ना। तो क्या किसकी, किस चीज की जांच पड़ताल कर रहा था, उस मैटर का। तो यहाँ पे जो मैटर है ये ऑब्जेक्ट है, तो द मैटर वॉज बीइंग लुक्ड इनटू, इनटू को रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, बाय हर। ओके, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट वन। हियर वी हैव एक्चुअली शिवा वॉज फ्लाइंग अ काइट। ये भी वाक्य पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बदलते समय वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाना होगा इसमें। तो आप देख रहे हैं कि बीइंग लगाना है, तो अ काइट यहाँ पे जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। द अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन, फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन हो जाएगा बाय शिवा, मतलब कि एक पतंग शिवा के द्वारा उड़ाया जा रहा था। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, श्रुति हैड टेकन दी मेडिसिन। श्रुति ने क्या किया है, दवाइयां ले ली थी, है ना। श्रुति ने दवाइयां ले ली थी, तो इसका अर्थ आया
तो श्रुति हैड टेकन, यहाँ देख रहे हो ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट का परफेक्ट टेंस। ये अब देखो मैं अचानक से नहीं बता रहा हूं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, वीडियो जरूर देखिएगा। टेंस में कहाँ पे कौन सा, कहाँ हैज, हैव, हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ लगती है मैं बताया हूं, उसको जरूर देखिएगा। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है श्रुति हैड टेकन दी मेडिसिन्स, तो इस वाक्य के अंदर ना ऑब्जेक्ट दी मेडिसिन्स हैं, तो दी मेडिसिन्स पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले लेके आएंगे, तो हो जाएगा दी मेडिसिन्स हैड बीन टेकन। हैड जो होता है ना, हैड बीन में बदल जाता है, किसमें, हैड बीन में बदल जाता है, और टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो यहां पे भी थर्ड फॉर्म में रहेगा बाई श्रुति। चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर चीजें समझ में आती हैं तो दोस्तों को जरूर शेयर करिए, बताइए कि आप गोल्ड क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिकेशन स्किल में 35+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द सेम वे जैसे मैंने अभी बात किया। तो यहाँ पे देखो, द पीपल वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, मतलब कि उस घायल आदमी की मदद वो लोग कर रहे थे। कौन से, द पीपल, लोग क्या कर रहे थे, घायल आदमी की मदद कर रहे थे। ये किस में है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो वर के साथ हेल्प में आईएनजी लगा हुआ है, तो वर के साथ पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस जो है बदलते समय फिर वही होगा कि वॉच वर्ब के साथ इसमें बीइंग लग जाएगा, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आप देख रहे हो द वुंडेड मैन, ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द पीपल, वो जो घायल व्यक्ति था उसकी मदद की जा रही थी लोगों के द्वारा। पैसिव वॉइस का ये सारा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आएंगी। देखो, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ना हु से शुरू होते हैं। जब हु से शुरू होते हैं तो एक बात याद करके रख लो कि हु को बदलते समय बाई हुम कर दिया जाता है। हु टॉट यू दिस पोयम, इस पोयम को किसने पढ़ाया आपको, तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट दिस पोयम है, तो हो जाएगा बाई हुम, हु का बाई हुम कर दो, उसके बाद हो जाएगा बाई हुम वर यू टॉट दिस पोयम, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल डबल ऑब्जेक्ट है ना, एक यू भी ऑब्जेक्ट है और एक दिस भी ऑब्जेक्ट है, दिस पोयम भी ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यू को ऑब्जेक्ट बना के ला सकते हो, तो वाई होम वर यू टॉट, मतलब किसके द्वारा आपको पढ़ाया गया, दिस पोयम, यह पोयम, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है, धीरे धीरे आपको हमको लगता है चीजें समझ आ जाएंगी। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जो चीजें मैंने समझाई हैं दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और आप सभी को बहुत ही परीक्षा के इंपॉर्टेंट नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीजें दे रखी हैं। तो अभी उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ रहे हैं, करते रहेंगे आप लोग नए वीडियो का इंतजार। अब ग्रामर के हर एक टॉपिक को मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊंगा, और आप लोग चैनल के दिए गए हेल्पलाइन पे आप जरूर संपर्क करें, व्हाट्सएप ओनली, और अपना एक कॉल पे अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। यू कैन बुक योर कॉल अपॉइंटमेंट, ताकि आपकी एक्सपर्ट से गोल्ड क्लासेस से बात कराई जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।